गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ साधारण ब्याज, जिसमें किस्तों से रिलेटेड क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैंने आपको उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने उसके किए। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, साधारण ब्याज में अगर क्वेश्चन किस्तों से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। हालांकि साधारण ब्याज से रिलेटेड पर्सन किस्तों वाला एग्जाम में बहुत रेयरली पूछा गया है। जहां तक मेरा अनुभव है, प्रीवियस ईयर के अपन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखें तो शायद कोई एक आध बार क्वेश्चन आया होगा, ज्यादा बार कोई क्वेश्चन आया नहीं है। स्पेशली एसएससी की बात करूं तो ना बराबर है, बट फिर भी हमें प्रिपेयर रहना है। जिस तरह से आज के टाइम कॉम्पिटिशन का एग्जाम चल रहा है, हमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखना है, हर तरह के क्वेश्चन के लिए अलर्ट रहना है। बात ये है भाई, देखो जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है। भाई जब आशियाना बना लिया समंदर किनारे तो फिर तूफानों से क्या डरना, समझ जाइए आप। तो अब आपका आशियाना समंदर किनारे है, अब तूफान भी आएंगे, आंधियां भी आएंगी और आपको डट के सामना भी करना है। तो देखो साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें उससे पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। चलो बता दूं, जिस तरह से मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में बताया था बिल्कुल उसी तर्ज पर मैं आज साधारण ब्याज में बता देता हूँ। एक ब्याज दर ले लेते हैं 10%। 10% के आपके इजीली समझ में भी आ जाती है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है अब की बार 10%, ठीक है। इस पर एसआई पर एनम एक बंदा मान लो 100 रुपए की किस्तें भर रहा है, 100 उसकी अंतिम किस्त मान लो 5 किस्तें भर रहा है। कितने इक्वल में कितने इंस्टॉलमेंट्स है? 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, लेकिन अपन तो कॉन्सेप्ट समझ है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात क्या समझ में आती है, 5 किस्तें भर रहा है तो जो 5वीं किस्त अंत में भरेगा, मतलब एक साल पूरा हुआ तो पहली किस्त भरी, दूसरा साल पूरा हुआ दूसरी किस्त भरी, तीसरा साल पूरा हुआ तीसरी किस्त भरी, चौथा साल पूरा हुआ चौथी किस्त भरी, 5वां साल पूरा हुआ 5वीं किस्त भरी। अगर पहली किस्त उसकी ड्यू चली जाती है, सपोज कीजिए, जैसे मैं आपको बता देता हूं इंटरवल, जैसे यहां से हम बात कर लेते हैं, ये बिगिनिंग है भाई, ये हो गया 1 ईयर कंप्लीट, फिर ये हो गया 2 ईयर कंप्लीट, ये हो गया 3 ईयर कंप्लीट, ये हो गया 4 ईयर कंप्लीट और ये हो गया 5 ईयर। इस सॉरी, मैं इसको थोड़ा प्रॉपर मेंशन कर देता हूं। जैसे अब देखो, ये जो डॉट डॉट मैंने कर रखा है ये तो है बिगिनिंग पॉइंट, मतलब यहां से क्या हुआ, लोन डिसबर्समेंट हो गया है। मतलब क्या है, लोन डिसबर्समेंट का मतलब है पैसे आपके खाते में आ गए हैं। तो ये तो है नहीं कि अगले ने लोन जिस दिन दिया उसी दिन पहली किस्त काट लेगा। वैसे तो मंथली होती है किस्तें, लेकिन अभी हम साल की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन में ज्यादा उलझो ना। तो वो क्या कहेगा भाई, एक साल होते ही किस्त दे देगा। अब वो उसी दिन काट लेगा तो फिर इसका मतलब उस दिन से उस उतने पैसे जो काट लिए उस पर ब्याज खत्म हो जाना चाहिए, तो तुरंत दिया जाता है उसको अपन अधिकतर। हालांकि कोई कंडीशन लगाते हैं, कई नहीं लगाते, उसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। जैसे कहते हैं ना, डाउन पेमेंट दिया इतने का, इतनी किस्तें बंधा ली। तो डाउन पेमेंट का मतलब तो ये है कि जो आपके जेब में थे आपने दे दिया, उसका ब्याज से कोई लेना देना ही नहीं है। आगे जैसे जैसे किस्तें आएंगी वही तो ब्याज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। आई मीन ईच इंस्टॉलमेंट हैव एन अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कैसे, देखो इस बंदे की पहली किस्त बाउंस हो गई और दूसरी किस्त का नंबर आया। मेरी बात सुनना ध्यान से, मान लो 100 रुपए की किस्त थी यहां पे,
100 रुपए की किस्त थी यहाँ पे, 100 रुपए की किस्त यहाँ पे, 100 रुपए की किस्त यहाँ पे, और 100 रुपए की किस्त यहाँ पे। देखो ध्यान से समझना मेरी बात भी। जहां डाउट हो बिल्कुल कमेंट करके पूछो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर कर रहा हूं फंडा। देखो, पहली किस्त 100 रुपए की थी, ब्याज की दर मैंने आपको बता दी 10%। कितनी? 10%। 100 भी कह सकते हो, 1000 भी कह सकते हो, 10,000 भी कह सकते हो, वो बाद का मैटर है। ठीक है। अब अगर आपने ये किस्त लास्ट में भरी होती, आप तो ये कह दोगे मैं तो ये किस्त भी नहीं दे रहा, सॉरी इसको मैं थोड़ा प्रॉपर मेंशन कर दूंगा अलग पेन से, ध्यान से समझना भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अधिकतर लोग इसको एक्सप्लेन कर नहीं पाते, आप इसको थोड़ा कोशिश करें समझने की। वो कह दे कि मैं तो ये किस्त नहीं दे रहा, नंबर है दूसरी किस्त का, वो क्या कर रहा है, दूसरी भी नहीं दे रहा, पहली वाली अभी भी पेंडिंग चल रही है, मतलब यहां भी नहीं दी पहली, और यहां मौका आया तो यहां भी नहीं दी, तीसरी भी बाउंस हो गई, अब पहली और दूसरी भी बाउंस चल रही है, तो तीसरी के टाइम पे भी दोनों किस्तें नहीं दी, नहीं दी भाई, चौथी भी बाउंस हो गई, ठीक है, यहां भी नहीं दी, पांचवी पे साहब आ गए पकड़ने, बोले बेटा किस्तें नहीं दी, रिकवरी वाले आ गए, बोले पेनल्टी वेनल्टी तो साहब है नहीं, गरीब आदमी हो, तो बोले भाई एक काम कर, जितने पैसे लिए उनका मेन मेन जो ब्याज लगा वो दे दे और रफा दफा कर मामला। तो ये क्या कहेगा कि तूने ये जो पहली किस्त, तेरी जो पहली किस्त यहाँ पे आई थी, इसको तूने पहली साल नहीं दिया, मतलब 1 2 3 4 5, पांचवी साल तो ब्याज लगेगा ही नहीं, तो कहने का मतलब पांचवी साल की तो किस्त 100 रुपए है, मतलब पांचवी किस्त तो सीधी 100 रुपए की है। और अब इसको मैं उल्टा समझाता हूँ, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन चौथी किस्त अगर आप पांचवी किस्त के टाइम पे दे रहे हो, चौथी किस्त अगर आप पांचवी के टाइम पे दे रहे हो, तो ये इंटरवल कितने का है, 1 साल का। तो मतलब आप अगर इसको यहाँ पे दोगे ना, यहाँ पे दोगे ना, यहाँ पे, तो अब ये किस्त यहाँ पे आपके 110 की पड़ेगी, 100 तो आपकी लास्ट किस्त है, और जो आपकी चौथी किस्त थी वो आपने पांचवी के टाइम दी, तो 10% ब्याज लग रहा है साहब आपका, और कितने की पड़ेगी, 110 की। ऐसे ही तीसरी किस्त है, कौन सी, एक सेकेंड, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करने की, अब यह पॉइंटर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चौथी की बात तो क्या है, यहां नहीं चुका रहा बंदा, तो इसका मतलब यहां चुका रहा है, और यहां चुका रहा तो सीधी बात है कि बेटा तू उस टाइम जब चुका रहा था तब तेरे 100 की पड़ रही थी, मतलब 1 साल पहले जो किस्त तेने 100 की पड़ रही थी तो वो आज चुका रहा है, तो ये जो बीच का 1 साल का टाइम निकला है, क्या तेरे को आज भी 100 रुपए की कैसे ले लेंगे, तो कहेंगे क्या कितनी लोगे, बोले ब्याज की दर है 10%, उस टाइम तेरे 100 की पड़ रही थी, आज 110 की पड़ेगी, चलो भाई ठीक है। तो इसका हो गया। अब तीसरी किस्त की बारी आई, तो तीसरी किस्त देखो, जो मतलब 1 साल पहले जो किस्त थी वो 100 की पड़ रही थी, 2 साल पहले वाले कितने की पड़ रही थी, वो भी 100 की पड़ रही थी, लेकिन टाइम कितना निकल गया, 2 साल, तो वो कितने की हो जाएगी, 120। 3 साल पहले जो थी, मतलब दूसरी जो किस्त थी वो कितने की पड़ जाएगी, 130। और 4 साल पहले यानी पहली किस्त थी वो कितनी की पड़ जाएगी, 140। तो देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब साहब ये है कि पांचवी किस्त जो आप टाइम भर रहे हो टाइम पे, वो तो 100 की 100 ही पड़ेगी, क्योंकि अंतिम किस्त में तो आप मामला रफा दफा कर रहे हो, वहां क्या है का ब्याज है। लेकिन 1 साल पहले जो किस्त भरने वाले थे उसको अगर आप आज भर रहे हो तो वो 110 की पड़ेगी, 2 साल पहले जो किस्त भरने वाले थे वो 120 की पड़ेगी, 3 साल पहले जो किस्त भरने वाले थे वो 130 की पड़ेगी, यानी कि अगर बात 4 किस्तों की हो रही है, अगली किस्त 140 की पड़ेगी। अब गिन लो, 5 किस्तों की हो रही है तो 5 बार आ जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरा, आप इधर से चलो तो इधर से भी देख लो, थोड़ा ये गोलमोल हो गया है, और इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ अगले में स्लाइड में। मैंने कहा था 10% है, पहली किस्त 100 रुपए है, दूसरी किस्त 100 रुपए है,
तीसरी किस्त 100 रुपए है, चौथी किस्त 100 रुपए, 4 किस्तों की बात चल रही है। पहली किस्त अगर आप यहां नहीं भर रहे हो और आप इसको यहां भर रहे हो, मतलब अंत में जब हिसाब कर रहा है बंदा, तो 1 साल, 2 साल और 3 साल, यानी कि 100 प्लस 10 के हिसाब से 3 साल का ब्याज दे दो। इस किस्त को अगर आप यहां भर रहे हो तो यानी 100 तो वो किस्त हो गई, बीच में 1 और 2, यानी कि 10 के हिसाब से 2 का दे, और इस किस्त को यहां भर रहे हो तो सीधी बात है 100 रुपए है, 10 के हिसाब से 1 साल का दे। तो ये टोटल पैसा आपको अंत में हिसाब क्लियर करने के लिए चुकाना पड़ेगा। तो यही तो समझाया है पिछली स्लाइड में। तो अब इसका मतलब क्या है, आपको ये कह रहा है कि भाई 100, अब इसको जोड़ लो, 100 हो गया, प्लस ये 30 प्लस 100 यानी 130 हो गया, ये 20 प्लस 100 यानी 120 हो गया, और ये 10 प्लस 100 यानी 110 हो गया। आज अगर हिसाब क्लियर करना है तो कितने में करना पड़ेगा, देखो 100 प्लस 130 230, 230 प्लस 230 प्लस 120 350 प्लस 110 460। जब ब्याज की दर कितनी है 10%। हिसाब क्लियर है अब कि जब 460 रुपए में, मतलब 460 रुपए की ऋण की राशि चुकाई जानी है, तब प्रत्येक किस्त का मान कितना है 100। तो भाई अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि 9,200 रुपए के ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। वही हो गया, जब 460 रुपए चुका रहा है तो प्रत्येक किस्त 100 रुपए के है, तो जब 460 को 20 से गुणा करो, 9,200 होते हैं, इसको 20 से गुणा करो, यानी कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की चुकानी पड़ेगी 2,000 रुपए। ये है बात पल्ले पड़ी। अब आए प्रश्न पे, तो लो भाई, आपका पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, सॉरी, स्लाइड नंबर, पढ़िए क्वेश्चन, क्या खूबसूरत फरमाया है। देखिए, 770 रुपए का 5 वर्ष से भुगतान करने के लिए वार्षिक कितने रुपए की किस्त देनी होगी जब साधारण ब्याज की दर, वार्षिक दर 5% हो। मतलब क्या है कि 5वें साल अगर आप हिसाब रफा दफा कर रहे हो, तब तो आपको रुपए कितने देने हैं 770। ये क्या है, ये मिश्र धन है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, मैं तो हर साल 5 किस्तें दे दूंगा, तो वो कितने कितने की होंगी। तो देखो सीधी बात है, 5 किस्तें हैं, अंतिम किस्त 100 की जाएगी मान लो, उससे पहले वाली 105 की जाती, उससे पहले वाली भी 100 की जाती। मैं लिख देता हूं वैसे आपको दिक्कत ना आए। देखो 100 100 100 और 100, और एक इधर लिख देते हैं 100। अब ये किस्त बीच में 1 साल 1 साल 1 साल, ये किस्त तो ऑन टाइम लास्ट में देनी है ही। अगर इस किस्त को बंदा यहां देना चाहता है किस ब्याज दर से, 5% से, तो कितनी दी जाएगी 105। इस किस्त को अगर बंदा यहां देना चाहता है तो कितनी दी जाएगी 110। इस किस्त को यहां देना चाहता है तो ये कितनी दी जाएगी 115, और इस किस्त को यहां देना चाहता है
ये कितनी दी जाएगी 120। हो गई क्या 5 किस्तें? जोड़ दीजिए भाई। 100 100 100 100 100 500 तो ये हो गए, डायरेक्ट बता रहा हूँ। 5 और 10 15 15 30 और 20 50, आई मीन 550 आ गए क्या? ये 550 यूनिट का मान ही तो 770 है। तो 1 यूनिट का मान 770 बट्टा 550, और प्रत्येक किस्त कितने की है? 100 की। तो 100 यूनिट का मान गुणा 100। 0 से 0 गया, 11 7 77, 11 पंजो 55, और ये काटो इस 70 से 14 बार, 14 गुणा 10 140 रुपए की किस्त, प्रत्येक किस्त इसको देनी पड़ेगी। ये लो आंसर, बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन, एक बार में क्लियर नहीं होती चीजें, इसको देखिए कैसे करोगे। कैसे करोगे? 21,080 रुपए हैं, 5 साल से भुगतान करना है, वार्षिक कितने रुपए की किस्त देनी होगी? साधारण ब्याज की वार्षिक दर 12%। अब तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वरना मैं बता भी देता हूँ। देखो, पहली किस्त तो 100 रुपए होगी, दूसरी 100 प्लस 12, तीसरी 100 प्लस 2 गुणा 12, चौथी 100 प्लस 3 गुणा 12, और पांचवी 100 प्लस 4 गुणा 12। देखो 100 100 100 100 और 100, 1 2 3 4, इसको 24 कर दिया मैंने, इसको भी 12 करो, 4 और 5, यानी कि 5 बार तो क्या है 100, प्लस 12 कितनी बार है, मतलब अगर 12 को आप कॉमन लो तो 12 गुणा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, बस 4 तक ही है, आगे नहीं जाना। ठीक है, उसको बाद में कंपेयर करेंगे, पहले बात समझ लेना। इसको आप 500 लिख लो, इसको आप 12 लिख लो। वैसे तो देखो 4 तक संख्याएं जोड़ भी सकते हो, वरना एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस प्लस अगर n तक योग है तो n इंटू n प्लस 1 बट्टा, तो भाई अगर किस्तों की संख्या ज्यादा दे दे तो आपको पता भी तो होना चाहिए। तो कहने का मतलब 12 गुणा 4 इंटू 4 प्लस 1 यानी 5 बट्टा 2। तो ये देखो, तो 5 दूनी 10, और 10 और 12 120, तो 500 प्लस 120 यानी 620 हो गए क्या? और वैसे भी देखो 12 और 24, 12 और 24, फिर ये 12 3 36, 12 चौक 48, इन सबको जोड़ो 120 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 620 का भाग आपको 21,080 में देना है, तो 21,080 में भाग दे लीजिए, किसका? 620 का, कितना आएगा? 34 टाइम्स कटेगा। और वैसे कर भी लो यार, क्या जा रहा है, 21,080 बट्टा 620 गुणा 100, ये क्या आएगी? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट काटो, किससे कट रहा है? एक एक जीरो तो कट ही रहे हैं। देखो 31 दूनी 62, और अब देखो 31
31 7 7 21 211। 31 का पहाड़ा 7 बार बोले हैं, 6 बार बोले, 6 एकम 6, 31 गुना 6 क्या होता है? 186। ठीक है, 6 बार बढ़ गया। अब आगे उतारेंगे 106 14 और 10 24, आगे उतारेंगे 8, 31 8 248, यानी 8 बार कट गया। इसको काटो, 34 टाइम्स कट गया। 34 को 100 से गुना करो, 3400 आ रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? डी। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो। 56, सॉरी ये पढ़ो यानी लोगों, 1720 रुपए का 4 वर्ष से भुगतान करने के लिए वार्षिक कितने रुपए की किस्त देनी होगी, जबकि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% है। करिए सॉल्व। वही है यार, 100, 105, 110 और 100 होगी 4 किस्तें। जोड़ो तो देखो 5 और 10 15 15 30, 430 हो गए क्या? 430 का मान 1720 रुपए, तो 1 का मान 4 हो जाएगा और 100 का मान 400 हो जाएगा। अच्छा, अब तो बड़ी फास्ट स्पीड हो गई है आप लोगों की। करो अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी। कितनी राशि का 5 वर्ष से भुगतान करने के लिए वार्षिक 900 रुपए की किस्त देनी होगी, जबकि साधारण ब्याज की अब की बार बेटा रिवर्स चल गया। अब की बार ऋण की राशि नहीं बता रहा तो क्या बता रहा है? किस्त की राशि बता रहा है। क्या हुआ? एक बात बताओ, 5 साल में भुगतान करना है तो देखो 100, 110, 120, 130 और 140। जोड़ो, 0, 4 3 7 2 9 1 10, 0 हासिल 1 होगी, 5 1 6। ठीक है, कितना आएगा? भाई पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। 500 किस्त होगी, 10 और 20 30 और 30 60 और 40 100, 5 ये 500 100 600। वार्षिक 900 रुपए किस्त देनी होगी, 100 का मान। ऑप्शन अलग तो नहीं लग रहा है। 100 का मान भाई, एक किस्त अगर मान लो 100 यूनिट है और वैसे रियल में 900 है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 9, तो 600 यूनिट का मान कितना आएगा? 9 गुणा 600, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए? 5400। हो सकता है कोई मिस्टेक भी हो, तो अपने टेंशन लेने की जरूरत है। तो हो सकता है इसमें ऑप्शन अलग हो, कोई बात नहीं, अपने एक करेक्ट कर लेते हैं। आप इसको 5400 कर लीजिए। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं खुद ही टाइप करता हूँ, मिस्टेक हो सकती है। शुभम ने 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से x प्लस 450 रुपये उधार ली, जिसे उसे 1800 रुपये की 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना था।
अक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई एक बात सुनो, अक्स प्लस 450 रुपये उधार, ठीक। आप ऐसे भी कह सकते हो 100 लिए, 105 हो गए, फिर 110, सॉरी 110, फिर 115। चार बराबर किस्तों की बात करेगा तो यही होगा टोटल, 5 और 10 15 15 30, 430 हो गया। प्रत्येक किस्त का मान कितना है? अच्छा उधार लिए एक्स प्लस 450 रुपये, तो पहले तो इसको मिश्रधन भी बनाना भाई, ये बात कहीं भूल जाओ आप, क्योंकि अब की बार ये चुकाने वाली ऋण की राशि नहीं है। तो एक्स प्लस 450, इस पर ब्याज लगाओ, कितना आएगा? गुणा 5, भाई पी आर टी, बट यही तो होता है, सीधी बात तो। पहले एक मैं आपको सीधा तरीका बता देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, मैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव कराना नहीं चाहता। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है? एक्स प्लस 450 प्लस एक्स प्लस 450 गुणा आर कितना है? 5, टी कितना है? 4 बट्टा 100। ये 20 पंजो 100, तो ये कितना आ गया? एक्स प्लस 450 तो आ गया कॉमन, 1 प्लस 1/5, भाई यहाँ 1 आ गया, ये कॉमन गया तो, और इधर 1/5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस 450 गुणा 6/5, ठीक है। अब इसको बराबर करो, क्या इसके बराबर करोगे? प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? सीधी सी बात है, 100 मान लो, या आप चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो। 1800 रुपये की 4 किस्तें हैं, ये 1800 की चुकानी थी, ये 1800 की चुकानी थी, ये 1800 की चुकानी थी, रटो मत, ये 1800 की चुकानी थी। लास्ट तो 1800 की 1800 जाएगी, ये 1800 नहीं जाएगी, क्योंकि एक साल के लिए इसके ऊपर कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा? 5%। तो 1800 का 5% होता है 90, तो यहाँ कितना जाएगा? 1890। इस 1800 पर 5 नहीं 10% जाएगा, क्योंकि 2 साल हो गए, 10% 180 होगा, तो 1800 में 180 जोड़ो, 1980 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 साल के लिए 15% जाएगा, तो 1800 का 15% होता है 270, ठीक है। तो 270 1800 में जोड़ो, 2070 हो जाएंगे। अब ये टोटल मिश्र धन किसके बराबर है? इसके बराबर है, जोड़ो कितना हो रहा है? 0, सॉरी ये मेरे पीछे भी लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा आपको, पहले स्लाइड को अप कर देता हूँ, देख लो ध्यान से। 0, 9 8 17 और 7 24, 4 हो गए, 9 8 17 और 8 25 और 2 27, 2 1 3 1 4 1 5 और 2 7, यानी कि 7740 जो है वो एक्स प्लस 450 गुणा 6/5 हो गए। अब इसको 6 से काटो, 6 एकम 6 बच गया 1, 6 दूनी 12 बच गए 5, 6 9 54 0। अब इसको 5 से गुणा करो, 1290 को, 1290 को 5 से गुणा करते ही 6450 आएगा, और इधर एक्स प्लस 450 है, एक्स बराबर क्या आएगा? 6450 माइनस 450, आंसर आएगा आपका 6000। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए तो गलत नहीं जाना चाहिए। आंसर क्या आएगा आपका? एक्स का मान क्या पूछा है? एक्स का मान पूछा है, क्या आएगा आपका? 6000। एक बार इसको तसल्ली से पेपर पेन में करना, कुछ नहीं हो पीछे वाला वीडियो देखना, फिर भी नहीं हो फिर इसका सॉल्यूशन देखना, दावा कर रहा हूँ आपके समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है
तो आपको बता रखा है मैंने, टेलीग्राम चैनल है, कॉन्टेक्ट है। चलो अगले प्रश्न में, एक बार लास्ट में वो दोबारा बता दूंगा, तो आप टेंशन मत लो। साठ, अब की बार वही बात आ गया यार, 5,664 रुपये है, ऋण है, 12% की दर है, तो देखो 100, ये तो पहली लास्ट किस्त तो 100 की रहेगी। ये अगर यहाँ देंगे तो इसमें कितना जुड़ जाएंगे, 12, तो इसमें 12 जुड़ जाएंगे तो 112 की हो जाएगी, जो कि 1 साल के लिए। यहाँ 2 साल है, तो यहाँ 2 साल के लिए 12 दूनी कितने जुड़ जाएंगे, 24, तो ये 124 की हो जाएगी। ये 12×3 = 36, तो ये देखो 1 साल, 2 साल और 3 साल, 136 हो जाएगी। जोड़ो 6×4 = 10, 2 = 12, चारों किस्त हो गई ना, 6×4 = 10, 2 = 12, हासिल आ गई 1, 1 और 1 2 और 2 4, 3 7, 1 2 3 4, तो देखो 472 यूनिट का मान कितना है दादा, 5,664। 1 यूनिट का मान कितना होगा, काट लीजिए। किससे कट रहे हैं वैसे ये, 4×7 = 11 और 2 13, किसी पहाड़े से कट रहे हैं क्या, 5,664 में भाग दे लीजिए भाई, 72, 118, 59, देखो 8 के पहाड़े से काटो, करे तो 8×5 = 40, बच गए कितने, 7, 8×9 = 72, इसको 8×7 = 56, 8×8 = 64, 59 का पहाड़ा कितनी बार, 12 बार कट रहा है इससे, देखो ध्यान से, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 12, 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1200, ठीक है, कहीं 1200, ये लो, बिल्कुल आसान था। चलो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2,000 रुपये लिए, जिसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना था। वार्षिक किस्त क्या होगी, मैं तो आपको ये पता है कि कितने कितने रुपए की किस्त, ये कह सकते हो 80 रुपए की किस्त, कितने प्रतिशत ब्याज है, 5%, साधारण ब्याज पे उधार लिए 2,000 रुपये, 2,000 रुपये उधार लिए, मान लो आप तो तीसरे साल के अंत में, 3 बराबर नहीं, आप तीसरे साल के अंत में चुका रहे हो, गुणा 3 गुणा 5/100, ये कट गए, ये कट गए, तो 20 × 15, ब्याज कितना हो गया, 300, तो 2,000 रुपये लिए, 300 रुपये ब्याज हो गया, कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 2300। अब देखो 100 है, 100 है और 100, तो ये यहाँ जाएगी तो कितनी जाएगी, 105, क्योंकि 5% की ब्याज दर है। ये यहाँ 2 साल के लिए जाएगी तो 110, तो 110 से 5, 100 100 100, 300, 315, तो सीधी बात है 315 जो है वो 23 है, यही है क्या, 315 का कहने का मतलब क्या है, 2300 है, 315 यूनिट का मान 2300 है, तो 1 यूनिट का मान 2300/315, और 100 यूनिट का मान तो गुणा 100। कट रहे हैं किसी से, 5 6 30, बच गए 1 5 3 15, और ये 20×5 = 100, आगे तो नहीं कट रहे, तो 2300 × 2 46,000 आ गए, 46,000/63, तो देखो 46,000 में 63 का भाग दे लो भाई, आता है क्या भाग देना, ये लो 46,000, 63, तो 7 × 21, 7 से 42, 7 बार गया, 7 × 21, 7 से 42 और 2 44, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 4 गया 1, अब आगे एक जीरो और उतार लो,
63 दिए 189 बच गया एक आगे और 0, यानी कि 73 सही 10/63, इतने 730 सही, क्योंकि भाग टूट रहा है लास्ट में। तो आपको ऑप्शन में कहीं मिल रहा है क्या 730 सही 10/63? ये लो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। देखो अब प्रश्न अगला 62 नंबर, आसान आसान प्रश्न है भाई। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा ली तो इसका मतलब अगर आपके समझ नहीं आ रहा तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और अगर आपके समझ नहीं आ रहा पढ़ाई भी कर रहे हो, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो पर समझ नहीं आ रहा है और वीडियो रेगुलर देख रहे हो, तो फिर आप मुझसे डिस्कस नहीं कर रहे हो। आप पूछिए, बिल्कुल डाउट क्लियर किया जाएगा। शिवम 3 साल के लिए 2500 रुपये उधार लेता है और हर साल किस्तों में 1000 रुपये वापस करने का फैसला करता है। प्रतिवर्ष दिए जाने वाले साधारण ब्याज की दर, उल्टा पूछ लिया यार, ब्याज की दर पूछ ली। चलो ऐसे मान लेते हैं R% है, तो 1000 रुपये, 1000 रुपये और 1000 रुपये, पहली लास्ट किस्त तो 1000 रुपये की रहेगी, ठीक है, उस पर तो ब्याज लगेगा नहीं। इस पर लगेगा कितना, 1 साल के लिए लगेगा R, यानी 5% थी, 1 गुणा R%, तो 1000 का R% कितना होगा, तो 1000 गुणा R/100 कितना आता है, देखो जरा 10R आ रहा है, तो 1000 प्लस 10R, ये दूसरी किस्त है, ये कैलकुलेशन करने के लिए लिखा था, समझ लो आप। ऐसे ही तीसरी किस्त यहाँ 2 साल के लिए लगेगी R%, तो यह आ जाएगा 1000 प्लस 20R, ये तीसरी किस्त है। टोटल मिश्र धन कितना हो गया, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, 3000 प्लस 10 और 20, 30R। मेरे पीछे देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप देख लीजिए, 3000 प्लस 30R, इसको थोड़ा ऊपर स्लाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बात और बताओ, 2500 रुपये उधार ले रहा है और मान लो 3 साल में R% की दर से ब्याज कितना देगा, अगर वो मान लो हर साल किस्त नहीं भरता है, तो ये देखो 75R, मतलब 2500 प्लस 75R, ये भी मिश्र धन, और इधर 3000 प्लस 30R, तो 75R में से 30R घटाओ 45R, इधर 3000 में से 2500 घटाओ 500, R बराबर 500/45, तो 5 के पहाड़े से काटे तो 100/9 आता है, और 100/9 सबको पता है भाई 11 से 1/9% होता है, और वैसे आपके 100/9 दे भी रखा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 6000 रुपये का ऋण किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये की वार्षिक किस्तों में चुकता हो जाएगा। अरे यार वही कुछ, पर अब की बार आपको ऋण दे रखा, यानी कि पिछली बार वाले में तो आपने क्या निकाला था, ऋण बनाया था, इसमें तो आपको पहले से दे रखा। पिछले बार वाले क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया था, इस क्वेश्चन में आपको पहले से मिश्र धन दे रखा, 4 वर्ष, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, R%, ठीक है। तो 4 किस्तें हैं, 1200 की, 1200 की, 1200 की, और इधर भी ये भी लिख लो 1200 की। R% से 1 साल का कितना लगेगा, 12R, तो 1200 प्लस 12R, 2 साल का 2R%, तो 1200 प्लस 24R, 3 साल का 3R%, 1200 प्लस 36R, टोटल मिश्र धन कितना हो गया, 1200 1200 1200 4800। मैं अगल बगल में हो रहा हूँ, देख लीजिएगा, थोड़ा मेरे पीछे आ रहा हो। अब लो, तो 12 और 24 36 36 72R, ये लीजिए, यही तो 6000 के बराबर है, तो 4800 प्लस 72R बराबर 6000,
तो 72 R बराबर 6000 में से 4800 घटाओ 1200, R बराबर 1200 बट्टा 72, काटोगे तो 100 बट्टा 6, इसको बोलते हैं 16 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन है? नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, लिख लो इसको। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अब आपका? चौथा। सिंपल सा क्वेश्चन, पल्ले पड़ा अच्छे से, ठीक। अब एक अंतिम क्वेश्चन तगड़ा, फिर इसके साथ अपने वीडियो को आज यहीं विराम देंगे। क्वेश्चन है ये रहा, एक व्यक्ति 10 रुपए की धनराशि उधार लेता है जिसका भुगतान वह 11 बराबर सुविधाजनक 1-1 रुपए की प्रति माह की किस्त में करता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। मान लो ब्याज की वार्षिक दर कितनी? 8%। पहले क्या निकालोगे? अमाउंट, क्योंकि मूलधन दे रखा है, क्योंकि उधार लेता है, ये लाइन ध्यान से देखो। तो अमाउंट इक्वल टू ये क्वेश्चन कई बार देखा होगा, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो देखो P प्लस P R T कितने 11 महीने, 11 महीने में यानी 11 महीने बाद लौटाएगा तो गुणा 11, और सुनो बट्टा 100 के साथ 12 भी करना, क्योंकि महीने हैं, ब्याज दर तो वार्षिक ज्ञात करनी है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। कितना आ गया? 10 प्लस 100, ये 0 से 0 काटते हैं क्या? ठीक है, तो यानी कि 11R बट्टा 120। चलो ये तो आ गया। अब एक बात और बताओ, तो देखो ऐसे मैं 11 बार लिखूं, किस अभी नहीं लिखता था क्या आपको याद हो तो? ऐसे 11 बार, ठीक है, या मैं इसको उल्टा लिखता हूँ क्योंकि आपको ये रिवर्स समझने में ज़्यादा मजा आता है। देखो ये 11वीं किस्त, ये 10वीं, ये 9वीं, ये 8वीं, ये 7वीं, ये छठी, ये 5वीं, ये चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली। तो देखो 11वीं किस्त तो 1 रुपये रहेगी, इसके बीच में 1 प्लस 1 गुणा R गुणा समय 1 महीना। भाई देखो PRT, तो देखो 1 प्लस 1 तो P हो गया, P प्लस P R T, क्योंकि इनके बीच का टाइम तो 1 महीना ही है, जैसे 1 साल हुआ करता था, बट्टा 12 गुणा 100, ये 1 प्लस 1 गुणा R गुणा 2 बट्टा 12 गुणा 100। ऐसे ही देखो ये एक, यहाँ 2 साल का फर्क, यहाँ 3 साल का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, यानी कि क्योंकि अंतिम पे तो कोई ब्याज ही नहीं है ना, मतलब जितनी है उससे एक कम करके चलो, मतलब ऐसे करते करते अपन कहाँ तक चलेंगे? 1 प्लस 1 गुणा R गुणा अंतिम 10 बट्टा 12 गुणा 100। अब इस सबको जोड़ोगे आप तो देखो ये कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11, क्योंकि देखो पहले 11 किस्तें हैं तो 11 बार 1 रुपया जोड़ो, तो 11 प्लस R बट्टा 1200 तो सब में कॉमन आ रहा है, तो R बट्टा 1200 सब में कॉमन, सॉरी R बट्टा 1200 सब में कॉमन है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या ले लेते हैं? 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक? 10 तक, ये भी अमाउंट है। अब मैंने आपको याद हो तो बताया था कि मैं क्या करेंगे, जब इनको जोड़ना हो ना तो n इंटू एन प्लस 1, क्योंकि देखो किस्त ज़्यादा हो तो ये तरीका काम आता है ना, ठीक है। तो 11 प्लस R बट्टा 1200 गुणा 10 n इंटू एन प्लस 1, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, ये कट गए,
5 बार, ये कट गए इससे 240, यानी आ गया 11 प्लस 11R/240। तो ये किसके बराबर होगा? 10 प्लस, अब मैं देखो इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी में ही समझना है, ये समझाने के लिए था, वैसे आपको ध्यान है। अब ये देखो, ये है 10 प्लस 11R/120 और बराबर ये कितना है? 11 प्लस 11R/240। काटने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लें अपन। ठीक है, 240 ऊपर ये बच ही गया 10 पौने 11 बटा। चलो ठीक है, मिस्टेक होगी तो कैलकुलेट कर लेना यार, हो जाती है मिस्टेक। तो देखो इसमें इसको और इसको एक तरफ ले आते हैं, तो 11R/, एक काम कर दें क्या, इसको 22 बना देते हैं और इसको भी 240 बना देते हैं। अब इससे क्या होगा? 22R/240 माइनस 11R/240 बराबर 11 माइनस 10। तो 22 में से 11 गए, 11/240 R बराबर 1, R बराबर 240/11। तो देखो 11 दूनी 22, ऊपर स्लाइड कर देता हूँ, 11 दूनी 22, बच गए 2 0, 11 एकम 11, 21 सही, 9/11% आपका आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने ढंग से देखा है उसके बाद समझ में आ गया। तो चलो, साधारण ब्याज के किस्तों के क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। साधारण ब्याज के क्वेश्चंस का अच्छा लेवल अपन ने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम अगर कोई अच्छा कोई क्वेश्चन बचे हुए हो तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा, मिसलेनियस टाइप अगर रहते हैं तो। अदरवाइज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो कोई सा भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे या टाइम एंड वर्क करेंगे, जो भी है अपन पे डिपेंड है। आप कमेंट में बता देना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, मैं वो कर लूँगा, ठीक है। और इन दिनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब्सक्राइब करवाया भी है, किया भी है, लाइक भी कराए हैं। ये थोड़ा सा साथ देते रहें, ये मेरी कंटिन्यूटी को बरकरार रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।